नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। और वो सवाल है कि पीएम मोदी का ऐलान क्या है 2024 का प्लान। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री होंगी दिया कुमारी और दूसरे उप मुख्यमंत्री होंगे प्रेमचंद बैरवा। कहने का मतलब है कि तीनों राज्य का साफ हो गया कि तीनों राज्य में मुख्यमंत्री कौन हुए, उप मुख्यमंत्री कौन हुए, और इन सारे चीजों का यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक खास मैसेज निकलता है जिसकी चर्चा हम थोड़े समय बाद करेंगे। अभी पहले करेंगे राजस्थान की चर्चा। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जो पहली बार राजस्थान असेंबली के मेंबर बने हैं और संगठन में वो बरसों से रहे हैं, यानी भजन लाल शर्मा। और उन्हें खुद भी नहीं उम्मीद था जब राजनाथ सिंह के साथ सारे एमएलए बीजेपी के बैठे थे तो भजन लाल शर्मा चौथे पंक्ति में बैठे थे। अंदाज लगा सकते हैं कि पीएम मोदी का प्लान कितना सीक्रेट होता है। अनुमान सब लगाते हैं लेकिन होता कुछ और है। वही राजस्थान में हुआ। अब सवाल यह उठता है कि राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री 33 वर्षों के बाद भाजपा ने बनाया है। 33 साल पहले हरदेव जोशी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे राजस्थान में और उसके बाद ये भजन लाल शर्मा होंगे। अब देखिए ये ब्राह्मण हुए। दिया कुमारी जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिया कुमारी लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं, विधानसभा की भी सदस्य हैं और उन्हें उप मुख्यमंत्री। दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा जो दलित हैं, वो भी असेंबली के मेंबर हैं और उन्हें भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब सवाल यह है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राजपूत कहिए, रॉयल्टी कहिए, तीसरा प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। अब सवाल यह है कि यह कैलकुलेशन क्यों किया गया। हम आपको तीनों राज्य का जोड़ के बताएंगे कि मोदी का 2024 का प्लान है क्या। ध्यान से सुनिएगा। 3 मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ट्राइबल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, मध्य प्रदेश मोहन यादव ओबीसी यादव ओबीसी मध्य प्रदेश, राजस्थान भजन लाल शर्मा ब्राह्मण यानी अपर कास्ट। अब देखिए इसमें यदि आप ट्राइबल की आबादी देखेंगे पूरे देश में तकरीबन 8% है। ओबीसी की आबादी देखेंगे पूरे देश में 50% से ज्यादा है और यदि ब्राह्मण की आबादी देखेंगे तो 5 से 6% है। यह तो चीफ मिनिस्टर का कैलकुलेशन है, ओबीसी, ब्राह्मण और आदिवासी। अब आइए 6 डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो क्या कहता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक ओबीसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अरुण साव। वैसे वो साहू समाज से हैं लेकिन वो ओबीसी में आते हैं। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय शर्मा जो ब्राह्मण हैं, बड़े ही रेडिकल बीजेपी के नेता हैं, यंग हैं। स्पीकर कौन है छत्तीसगढ़ के? राजपूत रमन सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। अब देखिए ट्राइबल, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, यह है छत्तीसगढ़ का कैलकुलेशन। अब आप देखिए मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ओबीसी, जगदीश देवड़ा दलित उप मुख्यमंत्री, राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण दूसरा उप मुख्यमंत्री, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, लोकसभा मेंबर, अभी वो विधानसभा के सदस्य बने हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
ब्राह्मण, दिया कुमारी राजपूत, बैरबाजी दलित और स्पीकर होंगे वासुदेव देवनानी जो सिंधी समाज के हैं। अब सवाल यह है कि इतने जातियों को कॉम्बिनेशन बना के समय लगा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया है, इसका कुछ खास मैसेज है और कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं। अब देखिए, मोहन यादव शायद मेरी जानकारी के हिसाब से पहली बार मध्य प्रदेश में कोई यादव मुख्यमंत्री बना है। और आपको जान के आश्चर्य भी लगेगा कि मोहन यादव का ससुराल कहां है, आप जानते हैं? सुल्तानपुर। कहां? उत्तर प्रदेश, अमेठी रायबरेली के पास। मैं अपने पहले वाले वीडियो में यही कहा था कि सीधा सीधा मैसेज उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए है, क्योंकि यह मलाल ना हो अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को कि यादव होने से उनकी पार्टी में ही चीफ मिनिस्टर बनता है। यह मैसेज है एक यादव समाज के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, कि यादव भी मुख्यमंत्री बन सकता है और जिनका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। दूसरा, ट्राइबल समाज, विष्णुदेव साई मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या कारण है? एक तो 30% आबादी छत्तीसगढ़ का आदिवासी आबादी है। दो ऐसे राज्य हैं, उड़ीसा जहां पर तकरीबन 22% ट्राइबल आबादी है, और उड़ीसा में बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस को पीछे छोड़ चुकी है। कहने का मतलब कि बीजेपी कंटेंडर बनने वाली है, क्योंकि पिछले लोकसभा में 21 में से 8 सीट बीजेपी जीती थी। तो सवाल है कि एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी उड़ीसा में सीधा मैसेज देना चाहती है कि हम आपके हकदार हैं। दूसरा, झारखंड, जहां पर जेएमएम की कांग्रेस की सरकार है, वहां भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां भी ट्राइबल्स की खास आबादी है। सीधा मैसेज झारखंड पर है कि अगली बार लोकसभा में तो मिलता है उनको सीट बीजेपी को, लेकिन विधानसभा में भी यह सीधा मैसेज होगा कि हमने एक ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना के आपको एक मैसेज दिया है और इस मैसेज को समझिए। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट 8 राज्य में यदि आप देखेंगे तो ट्राइबल्स का साइजेबल पॉपुलेशन है, और एक समय था जो कांग्रेस का वहां पर आधिपत्य हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो जो आधिपत्य है, डोमिनेंस है, कांग्रेस पार्टी का लगभग खत्म हो चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट 25 सीट, उड़ीसा 21 सीट, झारखंड 14 सीट, छत्तीसगढ़ 11 सीट, कुल मिला के इतने सीटों के लिए सीधा मैसेज है एक विष्णुदेव साई को बना के। तीसरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान में ब्राह्मणों की आबादी तकरीबन 8% है, और यदि पूरे देश में एक रफ फिगर आप लेते हैं तो तकरीबन 7-8% आबादी ब्राह्मणों का पूरे देश में है। और राजस्थान में एक खास बात है ब्राह्मणों की आबादी का, लगभग 200 सीटों में से असेंबली में 50 सीट ऐसे हैं जहां पर ब्राह्मणों की आबादी 5000 से 10,000 है। अब आप 5000 से 10,000 है, अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा विनिंग फैक्टर बना होगा या आगे बनेगा। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को कुल 25 के 25 सीट मिलते हैं। पिछली बार उनके एलआई को 1 मिला था और 24 मिला था बीजेपी को। उसी प्रकार यदि आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें भाजपा को मिली थी, और अभी जो सरकार बनी है इसमें कहा जाता है कि जैसे सरगुजा 14 का 14 सीट भाजपा को मिल गया है, जबकि पिछले चुनाव में 14 का 14 सीट कांग्रेस को मिला था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ट्राइबल वोट्स का कैसा चेंज हुआ है डेमोग्राफी टुवर्ड्स बीजेपी। उसी प्रकार आप देखेंगे, हो सकता है अगली बार 11 का 11 मिले बीजेपी को। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 29 में से पिछली बार 28 सीटों पर भाजपा जीती थी। और ये जो ओबीसी कार्ड है,
हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी थे, लेकिन यादव कार्ड ओबीसी कार्ड से बीजेपी, जैसे शिवराज सिंह ने कहा भी है कि 29 के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन असली बात यह है कि ये तो राज्यवार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कुल यदि आप इसका देखेंगे कि समीकरण क्या बनता है, तो मैं आपको एक बहुत ही मार्के की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे कैलकुलेशन जिसमें ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, ओबीसी चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर, ओबीसी डिप्टी सीएम, ब्राह्मण डिप्टी सीएम, ओबीसी दलित डिप्टी सीएम, ब्राह्मण डिप्टी सीएम, राजपूत डिप्टी सीएम, दलित डिप्टी सीएम, स्पीकर राजपूत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राजपूत स्पीकर, राजस्थान सिंधी। और सिंधी के बारे में बताएं आपको, सिंधी वोट राजस्थान में 9-10 लाख होगा, लेकिन बड़ा ही वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिखरे हुए हैं वो। अब बीजेपी के हार्डकोर वोटर हैं वो हमेशा से। मलकानी जी आपको याद होगा, यदि नहीं याद होगा तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हुए हैं KR मलकानी। तो सिंधी समाज जो है कुल मिला के संख्या 9 लाख ही है राजस्थान में, लेकिन वो तकरीबन आप कह लीजिए सबके सब भाजपा के साथ होते हैं। तो ये जो जाति का जो कैलकुलेशन है, ट्राइबल, ओबीसी, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, सिंधी, ये कुल मिला के मैसेज क्या बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, तकरीबन 50% से ज्यादा है, मान लेते हैं हम 50%। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी है, दलित की आबादी 16%, ट्राइबल की आबादी कितनी है 8%। ये तीनों मिला देंगे तो कितना बनेगा 74%। और ब्राह्मण राजपूत का यदि आप कैलकुलेट कर दें, मान लीजिए 10% ही जोड़ दीजिए, 8% ही जोड़ दीजिए, तो 10% जोड़ेंगे तो होगा लगभग 84%। और यदि 6% जोड़ते हैं तो 74 और 6 80। यानी मोदी का ऐलान 2024 का प्लान साफ कहता है कि कांग्रेस का ओबीसी सेंसस हो, चाहे आरजेडी का ओबीसी सेंसस हो, चाहे सपा का ओबीसी सेंसस हो, कुल मिला के ये जो प्लान कर रहे हैं हम करेंगे। मोदी ने एक ही चाल से सारे फैक्टर को डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि यह दिखाने के लिए होगा कि हमने ऐसा कर दिया है। अब ओबीसी का सेंसस क्यों करना चाहते हैं, ओबीसी नेता बनाएंगे, खुद ही मोदी ओबीसी नेता हैं। और जितना इन्होंने बहाल किया है अभी मतलब चीफ मिनिस्टर जैसे ओबीसी हैं, ट्राइबल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरा सवाल इसलिए है कि मोदी का प्लान क्या है, 2024 का प्लान, पीएम मोदी का ऐलान क्या है, 2024 का प्लान। और हम आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा, और यदि अच्छा लगता है इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।